हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद। हरे कृष्ण। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग अभी तक बता रहे थे भगवान की आप निष्काम कर्म करो, भगवान की ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना मतलब क्या? तो कोई निराकार के प्रति को प्रसन्न करना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आज भगवान बता रहे हैं गीता में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि मतलब सारे कर्म तुम क्या करो, मुझको अर्पण करो। तो यहाँ पर पहली बार भक्ति का कंसेप्ट जो है विशेष करके कि कर्म किसके लिए करना चाहिए। जैसे हम पिछले बार अध्याय में सुन रहे थे, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्रो लोकोयम कर्म बंधना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम्हारा धर्म है करना, युद्ध करना। तो तुम ये मत सोचो तुमको युद्ध ईर्ष्या द्वेष या लालच के भाव से नहीं करना है। तुमको मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है।
और वो भी जब तुम युद्ध करोगे तो वो जो तुम्हारे अपोजिंग पार्टी है, दुर्योधन कंपनी, धर्म युद्ध जब किया जाता है तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जैसे भागवत में वर्णन है, तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्तपूता पदमापुरस्य। पार्थास्तपूता परमा, जब अर्जुन बाण चला रहा था और उसको जो बाण निकल रहा था तो अपोजिट पार्टी को लग रहे थे बाण और वो मर रहे थे, लेकिन मरते मरते क्या कर रहे थे, कृष्ण का दर्शन करते करते पार्थास्त पूता पद्मा तथैव चान्ये नरलोक वीरा। पार्थास्त पूता मतलब पावन हो रहे थे पार्थ के धनुष्य से। तो एक डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है या फिर शस्त्र क्रिया करता है तो उसमें खून खराबा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें क्या होता है, पेशेंट की जान बच जाती है। वैसे ही कभी कभी कर्तव्य जब हमारे धर्म आधारित हम कर्तव्य करते हैं तो उसमें कष्ट होता है, दुख होता है, हम जो कर रहा है उसको भी थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन फल उसका, हम जो कर रहा है धर्म के अनुसार कार्य, उसके लिए भी अच्छा होता है, और जिसके लिए वो कर रहा है, जो लोगों के विरोध में कर रहा है, उसका भी, उन लोगों का भी कल्याण होता है। तो इसलिए निष्काम कर्म योग बहुत ही प्रैक्टिकल है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, कोई भी फील्ड से क्यों ना हो, वो क्या कर सकता है, निष्काम कर्म योग कर सकता है। निष्काम कर्म योग मतलब हर चीज क्या है, भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। उदाहरणार्थ एक स्टूडेंट है तो वो अगर स्कूल में जाएगा तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, बराबर टाइम टू टाइम क्लासेस अटेंड करेगा, और एग्जाम अच्छे से देगा, प्रिपेयर करेगा, होमवर्क अच्छे से करेगा, और अम, अच्छे रिजल्ट लाएगा। और जब उसको पूछा जाएगा कि तुम अच्छे कैसे रिजल्ट ला रहे हो, तो वो बोलेगा कि क्योंकि मैं करता हूँ हरे कृष्णा, ध्यान से करता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो इतने अच्छे नंबर ला पा रहा हूँ। इस प्रकार वो प्रचार भी करेगा भगवान के नाम का, और वो बोलेगा मैं गीता भी पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी गीता पढ़िए। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन को कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग बना देता है। और इस प्रकार हर व्यक्ति जो है निष्काम कर्म करके भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इस निष्काम कर्म योग जब जब व्यक्ति करता है तो वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो इसलिए भगवान रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हर हमेशा क्या करो, मैं जो बता रहा हूँ उसका चिंतन किया करो। तो भगवान बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनो। मनुष्य जन्म जन्म तो हमने लिया, लेकिन राधा कृष्ण का हमने भजन नहीं किया। तो क्या किया हम, जानिया सुनिया विष खाई, मतलब जानबूझ के मैंने क्या किया, विष खाया। तो ऐसे ही कुछ लोगों को पता होता है कि आ, ये गलत है, फिर भी वो करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने बुद्धि लगा के, बुद्धि को सारथी बनाकर, कृष्ण को सारथी बनाकर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। तो जो भगवान का सुनते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार क्या चलते हैं, वो क्या करते हैं, और जो नहीं सुनते हैं उनका क्या होता है, इसके बारे में भगवान अभी बताएंगे हमको इस अध्याय में। तो यहाँ पर 30वें श्लोक में जैसे भगवान ने बोला था कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा निर्नाशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ये 30वां श्लोक था। तो 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अभी, मतलब मयि सर्वाणि कर्माणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज शब्द है। वैसे देखा अभी वो पिछला श्लोक था, मयि सर्वाणि कर्माणि, हम बोलेंगे सर्वाणि कर्माणि, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो हरे कृष्ण जप कर रहे हो, तुम जो सेवा कर रहे हो, मुझे अर्पण करो। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो,
घर के कोई गृहिणी है, वो कुकिंग कर रही है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है रोड के ऊपर, जो भी मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मुझको क्या करो, अर्पण करो। मयि संन्यस्य, संन्यास, संन्यास का अर्थ क्या होता है? सत के लिए न्यास। जैसे भक्त लोग जो होते हैं वो मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं करते, अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं। तो ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है अधर्म है। जैसे भागवत में बोला गया है, स्त्रिया शूना, स्त्री सोना स्त्रिया, मतलब ये इसके बारे में बोला गया, यत्र अधर्म चतुर्विधा, द्यूतम पानम सोना स्त्रिया यत्र अधर्म चतुर्विधा। मतलब जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, ये सारी चीजों को कलयुग का, ये भागवत में श्लोक आता है कि कलयुग को ये सारे स्थानों पे या सारे जगहों पे स्थान दिया गया है। तो ये सारे में जब इन्वॉल्व होता है व्यक्ति, तो स्वाभाविक क्या हो जाता है, वो अच्छी प्रवृत्ति से लिप्त हो जाता है, तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होके वो गलत कार्य में लिप्त हो जाता है। तो द्यूतम पानम सुना स्त्रिया यस्त्र अधर्म चतुर्विधा, ये अधर्म से जब व्यक्ति बचता है तो उसका है संन्यास, सत्य के लिए न्यास, मतलब सत्य के लिए हमने क्या किया, ये गलत आदतों को छोड़ दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। संन्यास मतलब संन्यास के कपड़े पहनना, ये संन्यास नहीं होता है। संन्यास मतलब हमारी मनोभाव, मनोवृत्ति। तो इसलिए भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पे, ये में मतमिदम नित्य, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये में मतमिदम नित्यम, ये मेरा नित्य जो मत है, जो नित्य जो सुनता है और अनुतिष्ठन्ति मानवा पालन करता है, श्रद्धावंतो, और जो श्रद्धावान है, अनुसूयन्तो मतलब जो द्वेष नहीं करता है। किससे द्वेष? भगवान से। तो ये देखिए, ये जो भक्त लोग हैं, हरे हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं। विदेशी लोग हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, माताएं साड़ी पहनती है, उनको कोई शर्म नहीं है कि मैं, लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो उनको कोई नहीं, क्योंकि उनको प्रेम है भगवान के प्रति, वो प्रेम जागृत कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम करते हैं। तो श्रद्धा है तो फिर द्वेष नहीं होता है। और मुंचनते तेपि कर्म भी, फिर कर्म से क्या, कर्म से हम, कर्म जो बंधन में है, इसी कारण से तो दुख भोग रहे हैं, अलग अलग कर्मों के बंधन है, उसी कारण से दुख में है। तो हम जब ऐसा करते हैं, भगवान के मत को नित्य अपने जीवन में लागू करते हैं, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो एक श्रीरंगम में प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, तो यहाँ पर एक तात्पर्य में बताया गया है कि भक्ति में प्रगति करना किस पे निर्भर है? व्यक्ति श्रद्धावान होना चाहिए और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। उसके भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के शिक्षाओं के प्रति वो द्वेष से मुक्त होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं तो कृष्ण से द्वेष नहीं करता हूँ, लेकिन कृष्ण मतलब क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ऐसा एक भक्ति का डेफिनेशन आता है। तो बाद में भक्ति रसामृत सिंधु का भी होता है, तो उसमें जाएँगे हम डिटेल में। फिर भी कृष्ण मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं होते। कृष्ण मतलब कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला। तो कृष्ण के इसमें कृष्ण के भक्त भी आ जाते हैं, कृष्ण के वस्तुएँ भी आ जाती हैं। इसलिए कृष्ण के भक्तों का द्वेष मतलब कृष्ण का ही द्वेष होता है। ये हमको उस सूक्ष्म स्तर में ये भी जाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है। तो यहाँ ये पास्ट टाइम बताना रह गया। तो चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास का पीरियड चल रहा था और फिर उस श्रीरंगम गए थे। श्रीरंगम में जब गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है। पढ़ते नहीं आ रहा है, फिर भी रो रहा है, निरंतर रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु गए और पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो बोला कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, फिर कैसे रो रहा है? तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं जब गीता का पहला पन्ना पलटाता हूँ
और उसमें मैं देखता हूँ श्री कृष्ण जो है इतने दयालु कृपालु भगवान हैं, जो अपने भक्त की सेवा के लिए एक सारथी भी बन जाते हैं और रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाते थे। इतने दयालु भगवान की दयालुता, नम्रता, ऐसा गुण देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो नहीं, तो पहले वो बोलते वो बोलते हैं शुरुआत में कि मेरे गुरु ने आदेश दिया है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला फिर रो क्यों रहे हो? तो उसके उत्तर में मैं अभी जो बताया कि रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे भगवान के गुणों का स्मरण करके मैं रोता हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सुना कि उनको आलिंगन कर दिया और कहा कि सारे ब्राह्मण हालांकि विद्वान समझते हैं अपने आप को, लेकिन सार तो गीता का तुमने समझा है। क्योंकि गीता पढ़ने का उद्देश्य यही है कि मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण होना, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति निर्माण होना, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति निर्माण होना, भगवान के प्रति भक्ति भाव, सेवा भाव होना, कुछ को तुच्छ समझना, कुछ को निम्न समझना, ये ग्रंथ अध्ययन का फल होता है। फले न परिचयते। तो चैतन्य महाप्रभु ने साला वास्तव में तुमने ही समझा है कि ये गीता क्या है, और वो ये मनोभाव के कारण इतना योग्य बन गया था कि वहां पे कोई समझ नहीं पाया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन वो ब्राह्मण ने समझ लिया। जैसे आलिंगन किया तो ब्राह्मण ने समझ लिया तुम तो भगवान ही कृष्ण ही हो, बोला। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुमको समझ में आया, बाकी किसी को मत बताओ। तो ऐसा मनोभाव होता है, तो उसका रियलाइजेशन, ऐसे मनोभाव वाले लोगों का साक्षात्कार बोलते हैं, रियलाइजेशन बहुत ऊंचा रहता है। इसीलिए ये मनोभाव वाला वो मंदिर में रहे या घर में रहे, गृह थाको वाने थाको सदा बोले हरि डाको, उसका साक्षात्कार वो टॉप रहता है। और ऐसे लोगों का हमको क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इवन इफ वन इज नॉट एबल टू, मतलब जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज क्या थे, क्रोध हो गए उनको, माँ ने, सौतेली माँ ने अपमान किया, और फिर मुझे तो मेरे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए। और फिर नारद मुनि को उन्होंने बोला कि बेटा तुम छोटे हो, घर वापस जाओ। नहीं नहीं, मुझे राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। तो इतना इच्छा था उनका भौतिक सुखों को प्राप्त करने का, वो क्रोध में थे। लेकिन उनका एडवांटेज क्या था कि उन्होंने दृढ़ता से अपने गुरु महाराज के जो शब्द है उनको पालन किया। तो उसी कारण से वो एक शुद्ध भक्त बन गए। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि अगर कोई व्यक्ति वो स्टेज में नहीं भी है, लेकिन वो अगर गुरु की आज्ञा को दृढ़ता से पालन करता है, तो वो क्या होता है, वो जो अपना अनर्थ है, अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको पार कर जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो इसका सार है भगवान श्री कृष्ण के आदेश को अपने जीवन में उतारना। तो वो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा श्रद्धा नहीं है, हमने चर्चा किया अभी, कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि एक फिलोसोफर था विदेश में, वो हमारे इस्कॉन के सन्यासी को मिला, और वो बहुत बार डिबेट किया। वो बोला कि मैं आप लोगों से डिबेट करना चाहता हूँ। तो वो बैठा था और बैठकर वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था, और बोला स्वामी जी को कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। तो आपका कृष्णा ऐसा है, वो रासलीला करता है, दिस इज नॉट मॉरल, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने कहा उनको कि देखो, तुमने अपना पीएचडी कर लिया है विदाउट लर्निंग योर एबीसी। तो एबीसी क्या है? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री ने संग नहीं करना। ये लोग पीएचडी लेकर तो बैठ गए हैं, लेकिन इनको इतना समझ में नहीं आता है कि सिगरेट नहीं फूकना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो इनका एबीसीडी क्लियर नहीं हुआ है, तो पीएचडी का तो ठप्पा को कोई भी लगाएगा। आजकल भ्रष्टाचार का जमाना है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं समझा जाता है। तो ऐसे लोग कभी भगवान को समझ नहीं सकते, ना मुक्त हो सकते इस संसार से। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा भगवान में श्रद्धा हो। तो श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया थी, उसके अंडे समुद्र ने ले लिए थे।
तो जब समुद्र ने अंडे ले लिए, तो चिड़िया को बहुत दुःख हुआ और उसने ठान लिया अपने मन में कि मैं अंडे वापस लेके रहूँगी। तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूँ? तो उसने सोचा कि मैं एक बूँद-बूँद पानी उठाऊँगी समुद्र से और समुद्र को सुखा दूँगी। तो वो अपना पूरा डिटर्मिनेशन के साथ में समुद्र का बूँद-बूँद पानी उठा रही थी और खाली कर रही थी। लेकिन साथ-साथ प्रार्थना भी कर रही थी। तो जब प्रार्थना ऐसा कर रही थी, तो वहाँ पर गरुड़ जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और गरुड़ जी उधर आ गए और समुद्र को कहा कि इस चिड़िया के अंडे तुम वापस दे दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूँगा। तो समुद्र को लगा ये चिड़िया का तो ठीक था, उसका कोई मैटर नहीं था, लेकिन गरुड़ जी का बहुत बड़ा मैटर है। गरुड़ जी तो 1 सेकंड में मुझे सुखा देंगे, उनका कैपेसिटी बहुत बड़ा है। तो तुरंत उसके अंडे उसको वापस मिल गए। वैसे ही इस माया के विरोध में, माया ये बड़ा समुद्र है और हमको इस माया से मुक्त होना है और हम चिड़िया के जैसे प्रचार में प्रयास में लगे हुए हैं कि माया को सुखाना है, इस माया से मुक्त होना है, उस माया से मुक्त होना है। रोज उठना है, मंगल आरती करना है, जप करना है, हरे कृष्ण लगे हुए हम। वो उसी समान है जिस समान वो चिड़िया एक-एक बूंद पानी निकाल रही है, लेकिन उससे संभव नहीं है। लेकिन इससे जिस चिड़िया जैसे एक-एक बूंद पानी निकाल रही थी, तो उससे क्या हुआ? गरुड़ जी आकर्षित हो गए। वैसे इस हमारे प्रयास से भगवान श्री कृष्ण जब आकर्षित होंगे, तब हम अपनी जो बद्धावस्था है, हम अपना जो लिमिटेशन पार करके माम एव ही प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति भगवान बोलते हैं। इसलिए लेकिन जो भगवान का नहीं सुनते हैं, उनका क्या है? तो भगवान ने यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो एतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वगान विमूढांस्ता विद्धि नष्टान चेतसः। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुर्योधन जैसा, जैसे आपने चित्र में बताया है, दुर्योधन क्या था? द्वेष करता था, कृष्ण से ही नहीं, पर्टिकुलरली कृष्ण के भक्त से। तो कृष्ण के भक्त से जब हम द्वेष करते हैं, जैसे वो युधिष्ठिर महाराज से द्वेष करता था, पांडवों से द्वेष करता था, तो स्वाभाविक हम कृष्ण को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है। कृष्ण के भक्तों से द्वेष, ये हमारी भक्ति में प्रगति का बहुत बड़ा बाधा है। इसको हम ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं। हमको लगता है कि हमारा भगवान से प्रेम है, हम भगवान के बहुत महान भक्त है, ये है। लेकिन लोगों के प्रति, भक्तों के प्रति हम द्वेष अगर मेंटेन करते हैं, या फिर द्वेष तो है ही, हम बद्ध है मतलब द्वेष है ही, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास न अपने रत नहीं रहते उस द्वेष से मुक्त होने का, तो वो भगवान को नहीं समझ सकता। जैसे दुर्योधन की सभा में श्री कृष्ण का शांति दूत बन के गए, तो दुर्योधन ने आदेश दे दिया, इस कृष्ण को किडनैप कर लो, कृष्ण को ही किडनैप कर लो बोल दिया। सारे ताली बजाया, सारे सैनिकों को बुलाया, इसको किडनैप करो। ऊपर से बड़ा पिंजरा था लोहे का, उसको भी डालने का प्रयास किया कृष्ण ने। और कृष्ण ने तुरंत अपना बड़ा स्वरूप किया, इतना बड़ा रूप प्रकट किया और विश्व रूप दिखाया। फिर भी इसकी मति इतनी मारी गई थी, तो वो बोला कि कृष्ण जादू कर रहा है, बड़ा जादूगर है कृष्ण। मतलब क्या है कि कृष्ण का दर्शन करके भी हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, जब तक हम प्रॉपर चेतना में नहीं है। तो ये कारण क्या हुआ, वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि कृष्ण के आदेश का वो पालन नहीं कर रहा था। कृष्ण जब बोले तुमको कि तुम संधि कर लो, सुलह कर लो, तो नहीं सुन रहा था ना। स्वार्थ को नहीं छोड़ रहा था। तो इसीलिए उसका दुर्गति हो गया। तो जब हम भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं, उदाहरणार्थ जैसे कोई कंपनी का कोई मालक का सीईओ है, वो अगर मालक की सुनता नहीं है, तो उसको निकाल दिया जाएगा ना वो जॉब से। तो इसी प्रकार से ये सारा सृष्टि भगवान का है। हाँ, तो सृष्टि भगवान का है, अगर हम नहीं मानेंगे, तो फिर उसका साइड इफेक्ट मिलेगा। साइड इफेक्ट क्या? अज्ञान, अज्ञान। और फिर लक्ष्य क्या होगा हमारा? तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वर्कोहॉलिक। मतलब एक होता है अल्कोहलिक, दारू पीते रहता है, एक होता है वर्कोहलिक, दिन रात काम 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 काम। या फिर चिंता, स्ट्रेस, मतलब या फिर असुरक्षित की भावना, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, और या फिर नींद नहीं आना, नींद की गोली खाना, या फिर अविश्वास,
मेरे भाई पे विश्वास नहीं, मेरा मेरे पिता के विश्वास नहीं, मेरा मेरा माँ के विश्वास नहीं, मेरे खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं। ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के आदेश का पालन करना, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की। तो वेद क्या है? नित्य शाश्वत है और भगवान श्री कृष्ण भी शाश्वत है। तो इसीलिए भगवान के शब्दों में हमको क्या होना चाहिए? बिना बिना द्वेष के पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे नारद मुनि जब छोटे थे, अपने बारे में बताते हैं वो कि उनकी माँ जो है एक कुटिया में रहती थी और उनके बेटे थे नारद। हाँ, उनका उस समय उनका नारद नाम नहीं था। तो उनके घर में भक्ति वेदांत आए थे। तो माँ उनकी सेवा करती थी, तो बेटा भी सेवा करता था। उनको पाली देना, उनके कपड़े ठीक से रखना, इस प्रकार से अलग अलग सेवाएं है वो करता था। तो इस सेवा कर कर के, जैसे भागवत में श्लोक है कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। तो भगवान के भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? स्यात् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवन। वासुदेव की कथाओं में रुचि होंगी जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। तो कथा सुनने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? सब लोग क्यों कथा सुनने नहीं आते हैं? इवन ऑनलाइन भी बुलाते हैं तो क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब कहीं तो दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु। पुण्य थोड़ा कम होता है, सेवा हमने नहीं किया होता ना, प्रैक्टिकल जो सेवा करता है वो बराबर उसका इंटरेस्ट आ जाता है कथा का सुनने में। तो इसलिए रामानुजाचार्य कहा कर रहे हैं, या 3 प्रकार के लोग होते हैं जो अम, वो शास्त्र तो समझते ही है और शास्त्र के अनुसार जीते भी है। और दूसरी कैटेगरी होती है कि उनका श्रद्धा पूरा होता है, लेकिन शास्त्र का पालन करने में थोड़ा कम पड़ जाते हैं वो। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि अ, वो उनको श्रद्धा नहीं होता है, और लेकिन वो भगवान को निंदा भी नहीं करते हैं, उनका श्रद्धा भी नहीं होता है। अ, मतलब उनका अश्रद्धा भी नहीं होता है, लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि वो अश्रद्धा भी नहीं करते हैं, भगवान को द्वेष भी नहीं देते, लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं करते, मतलब अभ्यास भी नहीं करते। तो लेकिन मतलब वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपराध नहीं कर रहे हैं वो, मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे लेकिन अपराध भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए ऐसे लोगों का संभावना है कि वो जब भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं, इस प्रकार के मनोवृत्ति के लोग, तो भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। जैसे ये देखिए, जोरदार डांस कर रहे हैं कीर्तन में, तो ये बाहरी लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो अनुकूल है भक्तों के प्रति। तो ऐसे क्या है जो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि कर्म योग ज्ञान योग में क्या अंतर है? तो कर्म योग क्या है? आसान है करने के लिए। जैसे गृहिणी अपना कुकिंग करती है, तो कुकिंग कर रहे तो भगवान के लिए करो। और कोई स्वीपर है, झाड़ू मार रहा है, तो भगवान के लिए झाड़ू मारो। और भगवान के लिए मतलब मैं भगवान की सेवा कर रहा है ऐसा सोच के, भगवान तो हर जगह है ना। हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम। कोई बगीचे का काम कर रहा है तो सोचो कि मैं भगवान के गार्डन के लिए कार्य काम कर रहा हूँ। कोई खाना कर रहा है तो कृष्ण प्रसाद अर्पण करके ही खाओ। आरती करना भगवान का गृहिणी कर सकती है। लेकिन ज्ञान योग क्या है कि इसमें क्या है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और ध्यान करो। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्प्रैक्टिकल है। कहते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो हरि कीर्तना। ये ज्ञान योग था लेकिन अन्य योग के लिए है। अब अभी ये करण के लिए कर्म योग, और वो कर्म योग करते करते हम भक्ति योग में एंट्री मारेंगे, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग मिलता जुलता है। कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग में हम कर्म फल अर्पण करते हैं, बाद में हम हर वो चीज हमारी भक्ति हो जाती है। वो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती है। इसलिए कर्म योग को प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है अपने तात्पर्य में कि आपको क्या करना चाहिए, हर जो कार्य आप कर रहे हो वो भगवान के लिए करते रहो, फल से आसक्त मत लो। फल प्राप्त होगा जरूर, लेकिन उससे आसक्त मत हो, उसको भगवान को अर्पण करो। तो ये कर्म योग क्या है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो कर्म योग में क्या है, ज्ञान भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ज्ञान योग में कर्म इन्वॉल्व नहीं रहता है।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण अ, ये कह रहा है कि कोई पूछ सकता है कि भगवान इतना आदेश दे रहे हैं, क्या लोग डरते नहीं भगवान से? इतना आदेश दे रहे हैं कि तुम अगर इस प्रकार कार्य नहीं करोगे तो तुम दुर्गति को प्राप्त करोगे। भगवान इतना बता रहे हैं, क्योंकि वो घबराते नहीं है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जिसको शराब पीने की आदत, सिगरेट फूकने की आदत लग गई है और स्त्रियों के पीछे जो भाग रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसको पता होता है कि दुर्गति होने वाली है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता। कारण ये है कि आसक्ति। तो वो डरता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति उसको छोड़ने नहीं देती ऐसी सारी चीजें। तो इसीलिए आसुरी और दैवी गुणों के बारे में कहा गया है, डिवाइन। तो दैवी गुण वाले लोग क्या करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करता है, और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, भगवान के नियमों के अगेंस्ट में होते हैं। जो दैवी वाले होते हैं, भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके बच्चों की भी सेवा करते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। वो देवी वाले सोचते हैं कि कुछ भी मेरे पास में है, भगवान का मुझे गिफ्ट है, वो कृतज्ञ होते हैं। लेकिन जो आसुरी वाले होते हैं कि वो देखते हैं ना, हम लोग सोच बोलते हैं मैंने ये कमाया, ये हमने बनाया, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैं ये करता था, वो करता था, फिर मैंने ये किया, फिर इतना कमाया, उतना कमाया। फिर भगवान के बारे में बोला उनको कि भगवान सारे इस संसार के मालिक है, वही शक्ति देते हैं, तो वो मानते ही नहीं। ये आसुरी प्रवृत्ति है। हम्म, तो दैवी प्रवृत्ति वाले क्या सोचते, पहले सोचते हैं, बाद में कार्य करते हैं, दैवी प्रवृत्ति वाले। और आसुरी प्रवृत्ति वाले का क्या है, मन में आया कर दो, मन में आया कर दो, जस्ट डू इट वाला फॉर्मूला है। अम, दैवी प्रवृत्ति वाले किसी से एडवाइस लेते हैं, गुरु से, साधु से, शास्त्रों से। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लिए ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, मतलब मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, मुझे मुझे सब पता है, ये सारा वो भाव रहता है उनका। वो दैवी प्रकृति वालों का रहता है, आनंद में रहते हैं, वो ज्ञान रहता है उनके पास में, और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका भगवान की सेवा करना ये गोल रहता है जीवन का। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वालों का इंद्रिय तृप्ति गोल रहता है, कैसे मेरे इंद्रिय संतुष्ट हो। तो ये डिवाइन और तो डिवाइन जो लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो आध्यात्मिक जगत से गिर रहे हैं। देखिए, ऐसा-ऐसा नीचे गिर रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, ये सारे कार्य करके। और आध्यात्मिक जगत वाले लोग गुरु को स्वीकार करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, इंद्र नियंत्रण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर भगवान की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये आसुरी और दैवी प्रवृत्ति है। तो इसको भगवान बता रहे हैं कि हमको, तो यही भगवान के जो आदेश के हम अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, कि जैसे अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना है तो कैसे करना है, फिर श्रद्धा होनी चाहिए, ये चर्चा हमने की। श्रद्धा होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो श्रद्धा और बढ़ेगा, तो श्रद्धा बढ़कर हम सक्सेस हम निश्चित प्राप्त होगा। और हम क्या होंगे, जितने भी बंधन है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर के जितने भी बंधन है, उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर हम द्वेष से रहित, द्वेष से युक्त होकर दुर्योधन के जैसा द्वेष से युक्त होंगे और भगवान का आदेश नहीं मानेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा होगा तो इसके बारे में हमने चर्चा किया कि उसका पूरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, वो मूर्ख बन जाएगा, और उसके सारे जो सक्सेस होने के जो भी प्रयास है, सब फेल हो जाएंगे। और फिर वो जैसे एक आदमी जेल में जाता है, वो जेल में जाएगा, सजा भोगेगा। तो अगले सेक्शन में कल का हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
हम्म, अनम्यूट करके बोलिए, कोई बोलना चाहता है। हरे कृष्णा। संजीव शाह प्रभु, समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ हाँ। हरे कृष्णा, धर्मराज प्रभु है ना? ठीक है, तो फिर कोई प्रश्न नहीं होगा तो मैं यहाँ एंड करता हूँ। प्रश्न होगा तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हो, अभी टाइम है अपने पास। नहीं प्रभु जी, मैं मार्केट चले आए तो जल्दी काम से। अच्छा, ओके ओके। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।